जाले सकलभूतलमलविकलङ्काम् मुनिरेपासि तीर्था सरस्वती ऋतोऽन्दृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः परमपरचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। नमः समेश्वराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। कुटिल का अर्थ क्या होता है? कुटिल का अर्थ क्या होता है? कुटिल का अर्थ जिसमें मायाचारी हो और वह दुख दे वो कुटिल। यहाँ दर्शन मोह को कुटिल कहना चाहते हैं। उसमें जीव बेलभान चार गति भटकता है। देखो पढ़ते हैं, मोक्ष को उत्पन्न करने वाली समस्त सामग्री होने पर भी माने खूब पुण्य भाव हो, बाहर की खूब त्याग हो, जंगलवासी हो जाए, मुनिराज बन जाए, फिर भी इस होने पर भी मोह की कुटिलता है। कुटिलता माने दुष्ट। क्या शब्द अर्थ क्या होता है? जिन्हें कोई भी काम को कुटिल भावना से करके अर्थ क्या? कुटिल होता है आदमी उसके प्रवचन कुटिल का ये बात है, ये बात है। जरा मायाचारी का अड्डा ठगाता है, तो ये जीव अनादि से मोह से ठगा रहा है। और बाहर की सब सामग्री कितनी भी हो जाओ, देव गुरु शास्त्र सच्चे मिल जाए, जिनवाणी पढ़ने लग जाए, तीर्थ जाने लग जाए, ये सब कर ले, लेकिन मन में जो कुटिलता हो तो नकली हो, खाली भाव दूसरे पूजा कर रहे हैं तो अपन भी करो, दूसरे कर रहे हैं तो अपन भी करो, खूब शास्त्र पढ़ते अपन भी पढ़ते रहो, ऐसा समझ करके अंदर अपनी परिणति में अपनी शुद्धात्मा से दूर रहता है। तो शुद्धात्मा से जितना दूर रहेगा वो सब कुटिल परिणाम है। बाहर की सब सामग्री होने पर भी सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास भी आ गया, मुनिराज से भक्ति भी करता है, शास्त्र अध्याय खूब करता है, फिर भी मन में कुटिलता रहती है, उसको मोक्ष के लायक नहीं है, मोक्ष उत्पन्न नहीं होगा उसको। एकदम सरल बात को सरल ढंग से समझ जाना चाहिए। मन में क्या, वचन में क्या, करे क्या, तीनों में गड़बड़ होती है। देखो, हाँ ये बात है। आपने कहा ना कि आत्मा उपादेय है, तो अपनी आत्मा के विचार में लगो ना भाई, आत्मा कैसा है, उसमें कुटिलता क्यों धारण करना है? पढ़ लिया, इधर उधर से सुन लिया, समझ लिया, बोलने लग गए। ये तो अंदर से पवित्र होना चाहिए, एकदम सरल जीव का काम है। मोक्ष को उत्पन्न करने वाली समस्त सामग्री होने पर भी क्या क्या सामग्री चाहिए बाहर के जीव को?
सच्चे देवशास्त्रों का संयोग चाहिए, जिनवाणी का स्वाध्याय चाहिए, और दर्शन मोह तो तोड़ ही देना चाहिए। चारित्र मोह जो रहता है उसको शत्रु समझना चाहिए। चारित्र मोह में डूबना नहीं चाहिए। डूब जाता है तो कुटिलता हो गई। बोलता तो आत्मोपादेय है, आत्म शुद्धोपयोग की खान है, और मोह चारित्र मोह में देखो तो पूरा डूब जाए तो कुटिलता है उसके मन। बोलता क्या है, मर्म में क्या है। अब क्या बताएंगे कुटिलता का अर्थ? निकालो, अर्थ निकालो, नहीं तो एक गाथा ही रहेगी। वक्रता, वक्रता ठीक है। सांप होता है, बिल में जाता तो सीधा होके जाता है। ठीक है, जैन धर्म में शुद्धात्मा आत्मा है जीव, इसमें जाना है तो बाहर की सब सामग्री हो, लेकिन हृदय कुटिल हो तो बाहर ही बाहर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा प्रवेश में। माने मन वचन काय की सरलता होना, ईमानदार भी होना। जैसा अपना गुणस्थान है ऐसा गुणस्थान जाना चाहिए, उतना ही बताना चाहिए। कोई पूछे तो उससे आगे है क्या, अंदर में बताए क्या, तो कुटिलता हो जाती है। मन वचन काय से साफ होना चाहिए। देखो, मोक्ष को उत्पन्न करने वाली समस्त सामग्री होने पर भी गजब बात है मोह की कुटिलता। शार्दुल में है, पढ़ना है। देखो लाइट आ गई ना। सरल परिणाम से क्या नहीं होता है। बैठे भी हैं, सब चल रहा है, लेकिन अंदर मन में कुटिलता चलती हो। अब क्या अर्थ है कुटिलता का? फिर से बोलो। ईमानदारी होना चाहिए। अपने पर्याय में आत्मानुभूति नहीं हुई, मतलब सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि संयोगों को, संयोगी भाव को भला मान रहा है, तो अपने को इतना ही बताना चाहिए उसको भी, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे भी आत्मा की अनुभूति हुई नहीं है, लेकिन मेरा प्रयत्न चल रहा है, तो वो सरल हो जाए। ऐसे मनी दशा है, बाहर में अंगीकार कर लिया सब 28 गुण, पूरे निरतिचार पालन करे, सब करे, लेकिन आत्मा में 3 कषाय के अभाव रूप शांति का जन्म ही नहीं हो, या उसका प्रयत्न ही नहीं हो आत्मा की स्थिरता का, तो फिर मुनि तो बने, लेकिन सारा कुटिलता का काम। मन में क्या, वचन में क्या, बोले क्या, करे क्या, यहाँ के सब सामग्री हो, अर्थात सच्चे देव शास्त्र मिले, उनकी भक्ति भी दिखती है, हो रही है, शास्त्र स्वाध्याय भी चल रहा है, सब है, लेकिन मन की जो कुटिलता है अगर वो चलती हो, मन में क्या, वचन में क्या, बोलना क्या, ईमानदार जीव का काम है। जैसी अपनी परिणति हो वैसा ही जाहिर करे, या वैसा मंजूर करे। जाहिर करना किसको सुनाना है,
देखो अब सकल तो पढ़ लिया, तो ध्यान से सुनने की बात है। देखो, जिसमें माने कोई भी जगत का जीव हो, बाह्य तथा अभ्यंतर के भेद से समस्त परिग्रहों का नाश कर दिया है। बाहर में कोई परिग्रह किंचित तिलतुष मात्र भी नहीं, और अंदर में भी कषाय की उपादेय बुद्धि तो चलती है, शुद्धात्मा की तरफ का ढलन नहीं हो, फिर भी अपने को धर्मात्मा कहलाना चाहता है जीव, तो वो जो है बाहर में और अंतर में भेद से समस्त परिग्रहों का नाश कर दिया है। अलौकिक बात करते हैं, बाहर में तिलतुष मात्र परिग्रह नहीं, जंगलवासी हो, और अभ्यंतर में 3 कषाय का अभाव होना चाहिए। और 3 कषाय का अभाव नहीं हुआ। संतोष जी, कौन से 3 कषाय? सही है, सही है। इस जाति की परिणति में अगर कषाय नहीं टूटी और फिर भी अपने को मुनिराज मनवाओ मानो, तो ये कुटिलता अंदर है। एकदम साफ होना चाहिए ना हृदय, जैसी अपनी पर्याय की पोजीशन, द्रव्य की जैसी ऐसी द्रव्य की जानना चाहिए, मानना चाहिए। पर्याय की जैसी स्थिति है उसको अंदर में कबूल करके और उस अनुसार आचरण भी चाहिए। बाहरी अभ्यंतर, बाहर में तो आचरण पूरा करे, अभ्यंतर में अकषाय रस की प्रचुरता नहीं हुई है। बोले जीव ठगा जाते हैं। तो जिसने मने जो भी जीव हो, बाह्य और अभ्यंतर के भेद से समस्त परिश्रम का त्याग कर दिया है, जिसके शांति ही धन है, इतना समझ गया हो, अर्थात अपनी परिणति में जितनी शांति हो उतना धर्म, जितनी अशांति चल रही हो उतना धर्म नहीं है। पाप की हो कि पुण्य की हो, परिणति में शांति का साम्राज्य चाहिए। अब वो गुण स्थान के हिसाब से होगी। शांति का प्रकटपना 4थे गुण स्थान में है, और गृहस्थ में रहे लेकिन 5वें गुण स्थान में 2 कषाय के अभाव रूप शांति का रसपान चालू रहता है। ऐसी स्थिति है, क्लियर बिल्कुल। और मुनिराज हो गए हैं तो बाहर का तो त्याग सब है, लेकिन अंतरंग परिसर तो मिथ्या तो कषाय है, अभ्यंतर शत्रु तो ये है। होते हुए भी अंदर कुटिलता से शो करे, बताए दूसरे को, तो दूसरा भले ही ठगाए कि नहीं ठगाए, लेकिन ये ठगा गया है, खुद ठगा गया है, क्योंकि उसको अपनी भूमिका के अनुसार निश्चय में व्यवहार दोनों यथार्थ नहीं हुए। तो जिसने माने कोई भी जगत में जो हो, बाह्य और अभ्यंतर के भेद से समस्त परिश्रमों का न्यास कर दिया है। बाहरी परिग्रह एक नया पैसा भी पास में नहीं रखे, बाहर में भेष मुनिराज का बना ले। अभ्यंतर में तो कषाय का साम्राज्य चल रहा है जीव के पर्याय में, अनंत अनुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान। ये कषाय तेजी से चलती हो और फिर मन में कुटिलता से अपने को मनवाए, वो कुटिलता हो गई, उसका त्याग नहीं करे। जिसने माने देखो 3 लोक में कोई भी जीव हो, ये सिद्धांत है जो सब पे लागू पड़ता है। बाह्य परिग्रह और अभ्यंतर परिग्रह। बाहर में तो अपने मकान, दुकान, घर आदि सब है, दिल से समझना चाहिए ना कि ये पर है। अपना मानते ही चला जाए और पर है तब माने, अंदर में नहीं माने तो अपने को ठग रहा है बुरी तरह से जी।
जैसी परिस्थिति अभ्यंतर की है और बहिरंग की है, ऐसी पूरी की पूरी क्लियरता से परिणति में होना। नहीं हो रही है तो ईमानदार होना, ताकि रास्ता तो खुला रहे आगे, लेकिन कुटिलता धारण करके और ठगे लोगों को, तो लोगों को नहीं ठगाएंगे, ये खुद ठगा रहा अपने को। आवाज आ रही? कठिन बात तो बहुत है, पर यहाँ जिसने मैं सारे जगत का आ गया कोई भी, और कभी भी तीन लोग के सब जीवों की बात है। परिणति में कुटिलता हटाना चाहते हैं, एकदम सरल जीव का काम है। जिसने बाह्य तथा अभ्यंतर के भेद से समस्त परिग्रहों का नाश कर दिया है। अलौकिक बातें हैं भाई। जिसके शांति ही धन है, करोड़ों रुपया धन है कि अंदर निर्विकल्प शांति धन है। शांति के साथ अनंत गुणों का रस है, या सारा प्रयोजन ही शांति के लिए है। परिणति में उछलता बाहर ही बाहर भटकता हुआ घबराता हुआ जीव वो नहीं चलता है। अभ्यंतर में परिग्रह नहीं, परिग्रह 24 भेद पूजा में बोलते हैं। त्याग करे मुनिराज जी। 24 भेद कौन कौन से? कौन बताएगा? तो साहब 24 भेद कौन से? कौन बताएगा? विनोद है? अभी हाल ही आया था। चौदह अंतरंग क्या होते हैं? चौबीस कहना चाहते हैं, ये हो गया। अब एकदम दिखना चाहिए, नहीं होगा कि भाई मेरा यहाँ थोड़ी सी देर का रुकना है, ये सब बाहर में परिग्रह दिक्कत हैं, पर मेरा कोई लेना देना नहीं इससे, मैं भिन्न हूँ। ऐसा ईमानदारी से श्रद्धा कर ले, सम्यक दर्शन होता है। यदि आत्मानुभूति नहीं हुई, यथार्थ सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो ये ऊपर से बोलना तो सीख जाता है जी। अंदर मोह की कुटिलता जाती नहीं है अंदर। जीव तो अंदर में है ना, उसकी परिणति है, उसमें क्या चल रहा है? द्रव्य तो महापवित्र है जीव। तो जिसने, मतलब कोई भी जगत का जीव हो, बाह्य और अभ्यंतर के भेद से समस्त परिग्रहों का नाश कर दिया है। और जिसके धन क्या है फिर? जिसका शांति ही धन है। अपनी परिणति में अद्भुत शांति रस, ये अपूर्व है। इसका स्वाद सम्यक दर्शन होने पर चखता है जीव। उसके पहले तो मोह की नींद में सोया हुआ है, पर शांति का स्वाद चख लिया है जिसने। लेकिन उसके बाद की बातें हैं, ये चखने के बाद भी गुणस्थान के हिसाब से परिणति का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान होना चाहिए जीव को, और उसके अनुसार नहीं तो ठगाएगा बुरी तरह से। याद रहेगा इतना आपको विनोद, अब बहाना नहीं चलेगा। धन शांति धन है। आप कितने शांत रहते हो, शांति से बात करने में, सोचने में, विचारने में, जिनवानी पढ़ने में, ये सब साधन है बाहर के बहिरंग। सब जगह एकदम ईमानदारी से, शांति से। भाई आत्मानुभूति नहीं हुई तो बारंबार श्री गुरु से पूछना चाहिए कि मेरे आत्मानुभूति कैसे हो। ये तो एक बात हुई। खाली शास्त्र पढ़ लेने मात्र से नहीं होता है काम। जिसने बाह्य तथा अभ्यंतर के भेद से समस्त परिग्रहों का नाश कर दिया है, एक तो बाहर का हो गया, और जिसके शांति ही धन है। मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, तीनों से बाहर में दिखता हुआ होने पर भी अंतर में गुप्त हो जाता है।
एक धारा चल जाती है जीव को सम्यक दर्शन होते से ही, और वो अपनी परिणति में पर्याय और द्वैत को यथार्थ जानने लग गया है, तो उसको अपनी परिणति में जैसी परिणति पोजीशन है वैसा क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। उससे उल्टा ज्यादा बताएगा करेगा या बाहर का आचरण उससे ज्यादा करेगा तो तकलीफ पाएगा। अपनी परिणति में जितनी शांत रस प्रकट हो गया है उस अनुसार बहिरंग और अंतरंग परिग्रह का, जैसे मिथ्यात्व का त्याग हो गया, अनंत अनुबंधी कषाय का त्याग हो गया, ये अंतरंग में इतनी बात तो होना चाहिए ना, नहीं तो ठगेगा अपने को, खुद ही ठगेगा। जिसने बाह्य तथा अभ्यंतर के भेद से समस्त परिग्रहों का नाश कर दिया है, तो फिर बचा क्या उसके पास कि शांति ही धन है, शांत रस, इसमें तृप्ति होती है जीव। पुण्य पाप दोनों भाव में अतृप्ति है, शांति नहीं होती उसमें। तो पुण्य पाप से भिन्न है आत्मा, ऐसा भान होने पर ज्ञानी हो जाता है जीव, और उसकी परिणति में शांत रस की धारा चालू हो जाती है। ऐसा नियम है कि शांति धारा रहती है तो ज्ञानी, भले ही 3 कषाय के अभाव सद्भाव वाली हो तो भी चौथे गुण स्थान के लायक शांति तो होना चाहिए ना उसकी परिणति में। छटपटाहट, धन के लिए छटपटाहट, बाहर के लिए एकदम गायब हो जाता है अंदर से, टोटल डूब जाता है बाहर में। एक तो अंतरंग परिग्रह, एक बहिरंग परिग्रह, दोनों में तीव्रता होना, डूब जाता है। तो मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, इन 3 प्रकार की गुप्तियों से शोभित है जो जीव, तीनों तरह की गुप्ती में भी लग गया है और शांत रस का भी जानकार हो गया है। जिसने शुद्धात्मा की प्राप्ति जिसको हो गई है, निज आत्मा की अनुभूति जिसको हो गई, अपना देह से राग से भिन्न जिसको अपना आत्मा दिखने लग गया है, ऐसा जीव मन गुप्ती, वचन गुप्ती, इन 3 प्रकार की गुप्तियों से शोभित हो गया। और जिसे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई है, श्रद्धा ज्ञान में, वंश में, चारित्र में, ऐसा जीव खाली बातों से संतुष्ट नहीं है, मन वचन काय की गुप्ति से शुद्धात्मा का अनुभव कर लिया जिस जीव ने, शोभित है। तथा जिसे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई है, गजब बात है। देखो उसको निज आत्मा का प्रेम चालू हो गया है और रस भी चालू हो गया अंदर में, और बाहर में देखो तो उसका अंतरंग बहिरंग परिग्रह से अलग हो चुका है, बहुत ज्यादा हो गया है अपने गुण स्थान के हिसाब से। और जो जिसे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई है और जो निराश अर्थात जिसके किसी भी प्रकार के पदार्थ में अंश मात्र भी इच्छा नहीं रही है, ऐसी स्थिति हो गई। मेरे न चाह कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजिए मनीष। मेरे को रत्नत्रय के सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा जिसकी भावना हो गई है, जिसे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई है। निराश अर्थात जिसके किसी भी पदार्थ में अंश मात्र भी इच्छा नहीं रही है, क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं। ये सुख है विषय कषाय में, धनादि में, ये कल्पना है झूठी जीव को, है तो नहीं पर माना जा रहा अनादिकाल से है। यहाँ ऐसा जीव ले रहे हैं कि जिसको अंतरंग में, प्रतीति में, आत्मानुभूति होने पर शांति रस प्रकट हो गई है, और उसको अभिप्राय में तो पर देवे की कोई वांछा रही नहीं, चारित्र मोह में रह गई है, लेकिन दर्शन मोह में बिल्कुल भी वांछा पर देवे की नहीं है। उस जीव को ले रहे हैं। ऐसा वह योगी है, योगी मतलब परिणति का, योग का कनेक्शन गेय से हटके ज्ञान घन पे लग गया है अंदर ही अंदर। वो समझ गया कि क्षणिक संयोग है और रागादि तो दोनों पाप में दोनों ही दुख है, अपना आत्मा शांति का समुद्र है, और समुद्र की किरण लहर
मात्र ये पर्याय में प्रकट हुई है। याद रहेगा इतना। ऐसा जीव जिसे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई है, पूर्ण प्राप्ति हो जाए तो अनंत सिद्ध हो जाता है। श्रद्धा में पूर्णता का भान हो जाएगा। पर्याय में पूर्णता होने में 13वां गुण स्थान चाहिए। पूर्णता पर्याय की तब होती है। शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई है और जो निराश है, अर्थात किसी भी पदार्थ में अंश मात्र भी इच्छा नहीं रही है जिसको, दूसरे द्रव्यों में, पदार्थों में, जगत के पदार्थों में, क्योंकि सुख बुद्धि आत्मा में आ गई। आत्मा का सुख के सामने कुछ भी नहीं है बाहर का, क्योंकि असली सुख की खान आत्मा है और आत्मा की अनुभूति हुई, मतलब इसके जो शुद्धता का, निर्मलता का, शांति का स्वाद आ गया है जिसको, उसके भी चारित्र्यों की कुटिलता से बचाना चाहते हैं आप। प्राप्ति हो गई है। निराश है, अर्थात जिसको किसी भी पदार्थ में अंश मात्र इच्छा नहीं रही है, ऐसा वह योगी है। इसलिए निर्मल है बुद्धि जिसकी। मलिन मने मिथ्या ज्ञान है, निर्मल मने सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान में अपना द्रव्यगुण और अपनी पर्याय है। मिथ्या ज्ञान में दूसरे को अपना समझ करके उसी के श्रद्धा ज्ञान चारित्र में लगता है। ऐसी जिसको प्रतीति आ गई है, अंश मात्र भी इच्छा नहीं रही है, वह योगी है। इसलिए निर्मल है बुद्धि जिसकी, ऐसे उस योगी को यदि स्वभाव से ही कुटिल मोह की वेरी वेरी क्यों कहा मोह को? क्योंकि मोह शांति का लुटेरा है। अब जितना गुणस्थान है उस हिसाब से लुटाता है, लेकिन एक धारा तो चलती है ना उसके अंदर, शांति की धारा। शांत रस का समुद्र है तो परिणति में शांति की धारा आएगी कि नहीं? आत्मा जानते सही। आत्मा मतलब परमात्मा है जीव, अनंत चतुष्टय की खान है, रत्नत्रय का दरिया है, हरिप्राक्ता का समुद्र है, हर जीव है, अनादि से ऐसे ही है। इसलिए जिसको शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई, श्रद्धा में, ज्ञान में और चारित्र में भी, अंश में, उसके वो योगी है। इसलिए निर्मल है बुद्धि जिनकी, ऐसे उस योगी के यदि स्वभाव से ही कुटिल मोह वेरी, उसको कुटिल कहना चाहते हैं। अब ये गुण स्थान के हिसाब से ही समझ में आएगी बात। पहले गुण स्थान में आत्मा का भान नहीं है जीव को, बेभान है। तो अनंत पदार्थ है उसके पीछे, बाहर में तो त्याग करता है, अंतरंग में उसका प्रेम नहीं छूटता है। और ये बात गुणस्थान के हिसाब से ही समझ में आएगी जी को। ये कुटिलता क्या होती है? अपने साथ ही कुटिलता चल रही, मन वचन काया के अंदर एकता नहीं है। शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई है और जो निराश अर्थात जिसकी किसी भी पदार्थ में अंश मात्र भी इच्छा नहीं रह गई है। ज्ञानी के तो बहुत इच्छा दिखती है, पर वो अनंतानुबंधी की जाति की नहीं होती है। यही बहुत कठिन शर्त है जो समझने में जीव को बहुत पुरुषार्थ है इसका। कैसे बैठे चुपचाप से? अलौकिक बातें हैं भाई, जैन सिद्धांत है। सिद्धांत जो सिद्धालय पहुंचा दे उसका नाम सिद्धांत है। हाँ, इतनी हाँ, अलौकिक बातें हैं। जीव ने आत्मा नहीं जाना ना अनादि से, तो व्यवहार मार्ग में होता तो है व्यवहार मार्ग, लेकिन उसमें उपादेय बुद्धि से डूब गया। जो
भय तो है उसको कि मेरे को जन्म मरण नहीं करना है, सब बात बोलेगा भी सही, लेकिन मोह शत्रु दर्शन मोह तो बड़ा लूट ही लिया पूरा जीव को। ये परदेह मेरा है, मेरी है ऐसी नींद है मोह की जबरदस्त। अब बाहर की क्रिया सब करें और अंतरंग में मोह शत्रु पूरी तरह से डसा हुआ हो, मोह रूपी सर्प शब्द कहेंगे। ये एकदम सजग हो जाने के लिए कह रहे हैं, एकदम चतुर हो जाए जीव, अपनी परिणति में शांत रस का पान करने की सच्ची जिज्ञासा पैदा हो जाए जीव को। शांति धारा का समुद्र हूं मैं, ऐसा अपने आप को समझा ले जीव, अनुमान में समझा ले, और फिर आत्मा की अनुभूति का प्रयत्नशील हो। बाहर में कितना प्रयत्न करते हैं, जहां नहीं चलती है वहां पूरा प्रयत्न चल रहा है। जिसे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई है, ये देह में विराजमान है भगवान आत्मा, जीव शुद्धता की पाठ परिपूर्ण परमात्मा है, ऐसा जिसको भान आ गया है, तो फिर शांति ही धन है, इतना समझ गया है। वचन गुप्ति, मनोगुप्ति और काय गुप्ति, ये 3 प्रकार की गुप्तियों से शोभित है, ऐसी स्थिति हो गई। बाहर से बिल्कुल शांत दिखे और शुद्धात्मा की प्राप्ति भी हो गई है, सम्यक दर्शन भी हो गया हो, ज्ञान भी हो गया हो, अंश में चारित्र की धारा भी चलती हो गई है। जो निराश है अर्थात जिसकी किसी भी पदार्थ में अंश मात्र की इच्छा नहीं रही है, क्योंकि आत्मा से ऊंचा 3 लोक में कुछ है नहीं, आत्मा ही परमात्मा है, यही गुणों का भंडार है, दरिया भरा है सुख में शांति आनंद का। इस आत्मा को जिसने प्राप्त कर लिया है, ऐसा योगी वह योगी है। इसलिए निर्मल है बुद्धि जिसकी, ऐसे उस योगी के अब गजब कर दिया। यदि स्वभाव से ही कुटिलता रूपी कुटिल मोह रूपी वेरी मोह समझ में आता है कि नहीं? देह के प्रत्यय का मोह, परिवार प्रत्यय का मोह और देव शास्त्र गुरु के प्रत्यय का मोह, 3 तरह के होते हैं। तो इनसे भिन्न पड़ के शुद्धात्मा में योग कर लिया जिसने, ऐसा निर्मल बुद्धि है जिसकी, ऐसे उस योगी के, योगी का मतलब जुड़ान होना चाहिए, ज्ञेय से जुड़ान हो रहा है ज्ञान का, वो ज्ञान घन आत्मा से जुड़ गया है। यहां से शुरुआत है जीव के जिंदा होने की, नहीं तो चलता फिरता शव कहाँ है जीव को, कोई मतलब नहीं उसके जीने का। अष्टपाहुर शास्त्र में मिथ्यात्व दशा में चलता फिरता शव है, क्योंकि उसको भान ही नहीं मिलेगी कहाँ है, क्या उपादेय है, क्या है क्या ज्ञेय है, बेभान गाड़ी चल रही है, इसी अनादि से चल रही है। लेकिन शुद्धात्मा को जानने वाले को परदेव की लेश मात्र ही इच्छा नहीं रही है अनंतानुबंधी की श्रद्धान में। और मुनिराज की तो बात अलौकिक है, ऐसा यह योगी है, इसलिए निर्मल है बुद्धि जिसकी, ऐसे उस योगी के यदि स्वभाव से ही कुटिल मोह रूपी वेरी उस मोक्ष की प्राप्ति में विघ्न न करे, मोक्ष होने में गड़बड़ कहाँ रह गई। ये मोह दर्शन मोह के बाद चारित्र मोह रूपी कुटिल, पहले तो दर्शन मोह मेरा ही है, इस नींद में ही चलता है अनादि से, तो ये हो जाने के बाद भी चारित्र मोह रूपी कुटिलता रहती है। वो न हो तो उसे मोक्ष की प्राप्ति में विघ्न न करे, तो परिग्रह आदि के रहित बने, आदि कारणों से ही मोक्ष निश्चय से हस्तगत हो जाए, अर्थात उसकी प्राप्ति बहुत शीघ्र हो जाए जीव को, मोक्ष की प्राप्ति, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष,
भाव मोक्ष अरंभ भगवान के हैं, बाहर में शरीर आदि है। 46 गुण भगवान के बाहर में, 42 तो बाहर ही बाहर के हैं सब। 4 अनंत चतुष्टय अंतर के हैं पर्याय में। खान तो अनादि से ही जीव है अनंत चतुष्टय की, परिणति में है। कठिन तो नहीं पड़ रहा है, प्रसन्न चित्त नहीं दिखते, उसका मतलब क्या? जिनवाणी माता है, जिनवाणी के पास आते से ही प्रसन्न होना है। तो उसकी डिग्रियां हैं, कसाई की भी डिग्रियां हैं। चौथे गुण स्थान में जीव को जैसे मोक्ष ही हो गया हो, इतनी शांति, इतना मजा आएगा उसके अंदर, क्योंकि तो खेल है। राग को भिन्न करना, ज्ञान को से अलग करना, आत्मा में डुबोना, करहूं शुद्ध अनुभव का खेल ये चालू हो जाता है जीव के। अपने को आत्मा मानते से ही शरीर नहीं होना, भाई इतनी सरल बात है। भाई शरीर तो छूटने वाला है, यहाँ आदमी को चलती नहीं है, रोग मूर्ति है। शरीर से भिन्न भी नहीं समझेगा तो आगे राग से भिन्न तो कैसे समझेगा? या तो शरीर से भिन्न है, राग से भी भिन्न है। ऐसी निर्मल बुद्धि, शुद्धात्मा की प्राप्ति जिसको हो गई है, ऐसा जीव को ले रहे हैं। यदि स्वभाव से कुटिल मोहरूपी वेरी उस मोक्ष की प्राप्ति में विघ्न न करे तो अपनी राह पे चलता रहे तो पा जाएगा एक दिन मोक्ष का जिसको लक्ष्य हो गया है, अर्थात सिद्ध दशा जिसको भागी है, अनंत सिद्ध भगवान जिसको सुखी दिख रहे हैं, सत्ता मंजूर हुई अनंत भगवान की, सिद्ध भगवान की, तो काय में रम रहे हैं? कौन सा पर्दे चाहिए उनको? और कितनी शांत, कितना अनंत सुखामृत सागर धीर, कलंक रजोमल भूरि समीर, विखंडित काम विराम विमोह, प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। सब सिद्ध भगवान मेरे पे, उनकी जो प्रसिद्धि है मेरे हृदय में सिद्ध दशा उपादेय और दर दृष्टि से सिद्ध की खान आत्मा, ऐसा भान हो जाए मेरे को। और भान होने के बाद में फिर गुणस्थान के हिसाब से मेरा निश्चय व्यवहार पर्याय में बराबर चले, उसमें गड़बड़ नहीं करे। निश्चय का ज्यादा कर दो, व्यवहार का ठिकाना नहीं, व्यवहार का कर दो, निश्चय का ठिकाना नहीं, ऐसा नहीं चलता है। भूमिका के अनुसार रेगुलर प्रसन्न चित्त होते हुए, और जिसको मोक्ष की चाह हो गई, मोक्ष सामने दिख रहा है, भेद ज्ञान होने के बाद जीव को सिद्ध समान आत्मा नजर आ गया है। अभी सिद्ध समान है जीव देह में, अगर है तो प्रकट होता है, हो ही नहीं तो कहां से प्रकट होगा? शक्ति में है, ताकत तो प्रकट होता है, तो जीव की ताकत है ऐसी कि वो मोक्ष दशा प्राप्त करे, अनंत सिद्ध हो जाए, ऐसी उसकी शक्ति है अंदर में। प्रतीति आने पर सदा ही है, जीव सदा से पवित्र ही है। भले ही पर्याय में दर्शन में हो रहा, चारित्र में हो रहा, बाहर के पदार्थों में रहा, उनके साथ तन्मय समझ रहा अपने को, तो ये ऐसा होने पर भी दृढ़ तो शुद्ध ही है जीव। ये जब भी सच्चे गुरु के पास आओगे तो ये बात बारंबार मिलेगी, या ज्ञानी के पास भी चले गए तो ये बात बारंबार मिलेगी। सिद्धांत तो चौथे गुण स्थान में जैसा सिद्ध भगवान का है ऐसा ही हो जाएगा। सिद्धांत चारित्र में कौन पड़ता है? सिद्धांत में तो भी देह हो कि आत्मा हो, दोनों से एक बात नक्की करो, बस इतनी बात है कि नहीं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, तो निर्भय हो, शांत रस भोगो, चालू करो और मोक्ष का प्लानिंग बनाओ। मोक्ष दशा अपने स्वभाव में भरी पड़ी है, उसमें अटकाने वाला कौन है? कि चारित्र मोह है। वो स्वभाव से कुटिल मोह रूपी वेरी उस मोक्ष की प्राप्ति में विघ्न न करे तो, और नहीं तो इसमें जीव जुट जाता है परिग्रह में। बहिरंग और अंतरंग दोनों तरह का है। उस योगी के यदि स्वभाव से कुटिल मोह रूपी वेरी उस मोक्ष की प्राप्ति में विघ्न न करे तो परिग्रह
आदि के रहित पने आदि कारणों से ही मोक्ष निश्चय से हस्तगत हो जाए जीव को, अर्थात उसकी प्राप्ति बहुत शीघ्र हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। ओम आचार्य परमात्मा पद्मधारी देव, पद्मधारी देव पद्मवंदी आचार्य है। पद्मधारी देव तो नियम सार का रचयिता है। भावार्थ, मोक्ष की प्राप्ति में अन्यान्य सामग्री होने पर भी, अलग अलग सामग्री होने पर भी यदि स्वभाव से ही कुटिल मोह विघ्न करने वाला हो, तो दर्शन मोह चल रहा हो तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होएगा। चारित्र मोह चल रहा हो तो सम्यक चारित्र पूर्ण रूप से नहीं होएगा। यदि मोह कुटिल मोह रूपी वेरी उस मोक्ष की प्राप्ति में विघ्न न करे, तो परिग्रह आदि के रहित पने आदि कारणों से ही अंतरंग और बहिरंग परिग्रह छूटे, बस इतना चाहिए मोक्ष के लिए। द्रव्य तो मुक्ति देगी, चेतन हमेशा तीनों काल चेतन है, और ये चेतन नहीं है, चेतन के विकार है, और इसमें जीव की रुचि है अनादि से। रुचि की करी तो काय की करी के मोह की रुचि, बस ये वेरी है, मोह रूपी वेरी। उस मोक्ष की प्राप्ति में विघ्न न करे, तो परिग्रह आदि के रहित पने आदि कारणों से ही मोक्ष निश्चय से हस्तगत हो जाए, अर्थात उसकी प्राप्ति बहुत शीघ्र हो जाए जीव को। गजब बात है देखो, मोक्ष से कम की डिमांड होना नहीं, खाली सम्यक दर्शन में संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, उसके बाद तो प्रयत्न चालू हो जाता है जीव का। सम्यक दृष्टि होने के बाद अंतरंग में और बहिरंग में मोह के खिलाफ उसका चालू हो जाता है चरण। उसको जिनवाणी सुहाएगी, तीर्थ सुहाएंगे, सादर में सुहाएंगे, जीव सुहाएगा। कहने का अर्थ है कि उसकी नजर बदल के परिणति में उसका कैरेक्टर बदल जाएगा बिल्कुल। वो भी यदि ये मोह बाधा नहीं करे तो शीघ्र मोक्ष हो जाए उसको, बहुत जल्दी। मोक्ष माने पर्याय की पूर्ण शुद्धता, उसका नाम मोक्ष। खाली ऊपर चले जाओ उससे नहीं होता है। ये पुण्य भाव से, तो पुण्य भाव से मोक्ष नहीं होता है, बंद होता है। ये भाव दूसरा है, इसकी अपरंपार महिमा है। इसको समझना ही बहुत ताकत का काम है, सुनना ही बहुत पुरुषार्थ है। क्या? हाँ, मीठा जहर ही कहते हैं उसको, वास्तव में मीठा जहर ही कहते हैं उसको। सत्य तो यही है। बहुत अच्छा सही शब्द लिया था, ऐसे ही है। वो मिथ्यात्व में तो पूरी तरह से परिवार में डूब जाता है, देह में डूब जाता है, और अनादिकाल हो गया उसको इस जहर को पीते पीते मिथ्यात्व। और उसके बाद फिर मुनि दशा भी हो तो बाहर की सब क्रिया करे, लेकिन अंतरंग परिग्रह नहीं छूटे, तो क्या करे? उसको छूट जाए तो शीघ्र मोक्ष हो जाए जीव को। मोक्ष मतलब ऊपर चल जाना नहीं, मोक्ष का मतलब अपनी जो द्रव्य पवित्र है ऐसी पर्याय की पवित्रता हो जाना, अपनी पर्याय की शुद्धता होना, पर्याय की अर्थात उसमें से कषाय चक्र से पार हो जाना, जितना बना उतना पार होना, अंदर ही अंदर का पुरुषार्थ है सारा। अनिल जी, हाँ, शीघ्र मोक्ष हो जाएगा पर्याय, अगर कुटिलता छोड़ दी तो, ईमानदारी होने से। बहुत पुरुषार्थ है। भावार्थ, मोक्ष की प्राप्ति में अन्यान्य सामग्री होने पर भी यदि स्वभाव से ही कुटिल, मोह को कुटिल कह रहे हैं, मोह विघ्न करने वाला हो, तो कदापि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वो सर्व आगम घर भले पन जानता नहीं आत्म को। कैसा कैसा जगाते हैं,
अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह दोनों होते हैं गुणस्थान के हिसाब से। चौथा गुणस्थान है तो वो अणुमात्र भी परद्रव्य को अपना मानेगा नहीं। राग तो बहुत होएगा लेकिन मानेगा नहीं। तो यहां से शुरुआत है जीव के। फिर गुणस्थान पांचवा होने पर 2 कषाय के अभाव रूप शांति का पान करेगा। तो 2 कषाय के अभाव रूप शांति हुई, 2 कषाय रहेगा नहीं उसको। फिर मुंडसा की बात है। और फिर अनंत भगवान के तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। अनंत भगवान के तो अनंत चतुष्टय चलेंगे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत दुख, अनंत वीर, ये तो 4 कहते हैं। बाकी तो अनंत है। अनंत गुण है तो अनंत ही निर्मल पर्याय का रसपान पूर्ण करते हैं भगवान। देखो दर्शन करो प्रतिमा जी के, शांत अंदर आत्मा में परम शांत मुद्रा, काय से सुखी हो रहे हैं या आत्मा से सुखी हो रहे हैं। तो बहिरंग और अंतरंग परिग्रह छूट जाए, उसमें कुटिलता नहीं हो तो बहुत जल्दी मोक्ष हो जाए जीव की पर्याय में। उसका स्वभाव है मोक्ष मने मोह का अभाव कर देना और आनंद और शांति का रसपान करना, खूब प्रचुर अनंत, ये उसका स्वभाव है जीव का। रागदेश विभाव है, मोक्ष तो जीव का स्वभाव है। उसकी प्राप्ति में किसी दूसरे द्रव्य की जरूरत नहीं है उसको। वो खुद ही मोह से निपटता हुआ, मोह के ऊपर प्रहार करता हुआ, मोह के ऊपर तैरता हुआ, आत्मा को बारंबार याद करता हुआ बहुत जल्दी मोक्ष चला जाता है। अनंत जीव चले गए हैं और आगे इसी मार्ग से जाएंगे। मोह माफ करने लायक नहीं है, होता तो है लेकिन उसके ऊपर नजर कड़क होना चाहिए। जैसे पिताजी हों अपने और घर में अपन कुछ इधर उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो पिताजी डांटेंगे कि नहीं? तो अनंत पिताजी हैं अपने, वो सीधा कह रहे हैं कि भाई तेरा स्वभाव ही जब मोक्ष है तो फिर काय के लिए फालतू इधर उधर की परिणति में ज्यादा टाइम लगाता है, ऐसा कहेंगे कि नहीं? तो ही पिताजी है। ये तो सो जा बेटा, देर से उठ रहा है, उसको डांटे नहीं, पिताजी हो गए, उसको डांटना चाहिए ना कि ऐसा नहीं चलेगा, इसमें जल्दी उठो, जल्दी उठो, भगवान की पूजन करो। तो पिता है। अन्य तो भगवान की पूजा का ठिकाना तो धनी धन, धनी धन मार डाला जीव को। क्या करेगा बेचारा जी? बेभान गाड़ी चलती है भाई, बुरा तो नहीं लग रहा है? वस्तु से आचार्य कह रहे हैं, जो ये कहेंगे वही कुमकुंदाचार्य कहेंगे, वही सब दिगंबर आचार्यों की वाणी है, उसको दबा दो। जैन धर्म में दबती नहीं है, जैन मुनिराज की वाणी है। ये उल्टे सिलटे धंधे करके अर्थात दबा दो, सत्य बात को छोड़ दो, आत्मा की बात ही मत करो, आत्मा का मोक्ष होता ही नहीं है, अपन तो संसारी भटकेंगे, ऐसे की संगति भी नहीं करना अपने को। मोह के खिलाफ बोलता हो, जोशता हो तो कोई एक बात है। अब बेचारा मोह में महा दुखी भराया हुआ जीव है। तो मोक्ष की प्राप्ति में अन्यान्य सामग्री होने पर भी यदि स्वभाव से ही कुटिल मोह को, जो कि विघ्न करने वाला है, ये कुटिल है, ये मोह, कदापि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती उसको। मोह और मोक्ष दोनों विपरीत दिशा है। मोह तो समझते हैं कि नहीं, क्या होता है बाबू रानी? वो आया नहीं बच्चा, तो वो उसका मोह तो होता है ना। रोने मत लग जाना, बस मोह तो होता है कि नहीं होता है, बस ये मोह है। अब वो अपने साथ ज्यादा देर रहने वाला नहीं है, या जैसे ही बड़ा हुआ वो कि अपनी इच्छा उसकी अलग चलती है, वो अपनी माँ की नहीं सुनता है। दया नहीं करना चाहिए उसमें। उठो जल्दी पूजन में जाओ, आज कैसे नहीं आए, उसको लगाना चाहिए ना लाइन से। तो अशुभ से बचे, कम से कम सही संगति में आए तो धीरे धीरे समझेगा। अगर आपको बच्चे का प्रेम है तो
ये सोता रहे बेटा, तू सोता रहे, आराम से सो जा, और रजे और हुआ तो उसको। अब ये मन की कुटिलता खत्म होना चाहिए। यदि मोक्ष की प्राप्ति में अन्य सामग्री और बहुत सारी सामग्री होने पर भी यदि स्वभाव से ही कुटिल मोह विघ्न करने वाला हो तो कदापि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोह ही शत्रु है और ये नींद ही बड़ा जबरदस्त है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा जन्म मरण करते करते अनादि काल से भटक रहा है जगत में। इस मोह की वजह से स्वभाव से कुटिल मोह विघ्न करने वाला है वो, तथापि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जो मनुष्य मोक्ष के अभिलाषी हैं उनको सबसे पहले क्या करें हम कि मोह रूपी प्रबल बैरी को जीत लेना चाहिए। अब ये समझना चाहिए, मोह मीठा लगे तो डूबता जाए, उसको खारा लगे अर्थात सुहावे नहीं अंदर। अगर देखेगा ना ईमानदारी से तो कोई घर में अपनी मानता नहीं है, सुनता नहीं है कोई भी। ये मोह में दिखता नहीं है जीव को। ये स्वभाव से ही कुटिल है। ऐसा प्रबल मोह रूपी वेरी को जीत लेना चाहिए, क्योंकि यही मोक्ष की प्राप्ति में विघ्न का करने वाला होता है। और जब तक यह मौजूद रहता है, दर्शन मोह में मिथ्या दर्शन, चारित्र मोह में चारित्र का राग, जब तक ये जिंदा रहता है तब तक विघ्न करने वाला ही होता है, तब तक यह मौजूद रहता है। तब जब तक मोक्ष की प्राप्ति में अन्य कारण व्यर्थ ही और बाकी सब दुनिया भर के कारण करो, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये करेंगे, ये कर, कितनी मेहनत कर लो, कितने तीर्थ जाओ, कितनी तीर्थ यात्रा कर लो, कितने पुण्य भाव कर लो, जोर से जोर खूब, मोह वेरी को जीत नहीं सकते हैं। और मोह वेरी को जीते उसका मतलब मोक्ष का अभिलाषी हो गया। मोक्ष प्राप्ति होगी उसको बहुत जल्दी। अंदर ही अंदर समझ में आना चाहिए जीव को कि मैं ठगा रहा हूं। ये नींद ये है कि मैं नहीं ठगा रहा हूं। बहुत प्यारा लगता है। हर कदम पे अशांति होती है जीव को मोह की वजह से, और उसी को फिर पुष्ट करते रहो तो मोक्ष दूर हो जाएगा। और अगर मोह के खिलाफ जिंदा हो गए अपन तो बहुत जल्दी शीघ्र मोक्ष हो जाए। ऐसा जीत लेना चाहिए, क्योंकि यही मोक्ष की प्राप्ति में विघ्न करने वाला है। और जब तक मौजूद रहता है तब तक मोक्ष की प्राप्ति अन्य कारण से व्यर्थ है। कितनी मेहनत कर लो, प्रहार मोह पे करना है, शेष चलेगी बात।